नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज चैप्टर 17 का भाग 15 अपलोड होगा और इस भाग 15 में अपन विविध प्रश्नावली जो 17 है, प्रश्नावली की जो विविध 17 की जो प्रश्नावली है उसकी जो विविध है वो इसमें करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 22 तक कुल प्रश्न है। इनमें से जितने अपन कर पाते हैं उतने इस वीडियो में करते हैं और इसके बाद में यदि और हो सकेगा तो अपन इनको 2 वीडियो में कर देंगे। तो वीडियो भाग 15 और इसके बाद में यदि हो सका तो भाग 16 में कर देंगे अपन। तो 1 से लेकर 22 तक पूरे क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली 17 में। तो अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 में ध्यान दो, आप प्रश्न बुक से भी देख सकते हो और प्रश्न आपके बोर्ड की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट से आप सबसे पहले इस भाग 14 का जो वीडियो है वो जरूर से देखें। जो मैंने उस वीडियो का लिंक जो है वो पहले इसी वीडियो के आई बटन पे लगा दिया है। तो बिना देरी के लिए अपन प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। प्रश्न नंबर 1 देखना, निम्न प्रश्नों के उत्तरों के 4 संभावित विकल्प दिए हुए हैं और सही उत्तर वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। देखो जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि प्रश्न इस विविध प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 9 तक के जो क्वेश्चन है वो विकल्प वाले क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है वो विकल्प वाले क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आगे बिना विकल्प के है। तो प्रश्न नंबर 1 देखना, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो प्रश्न नंबर 1 देखना, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। देखना, बहुलक मूल्य आप जानते हो कि आपने बहुलक ज्ञात किया था। बहुलक में क्या होता है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होता है, अर्थात जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक हो वही आंकड़ा उन दिए गए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होगा वही उनका बहुलक होगा। तो यहाँ बोला क्या, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, तो वह जो आंकड़ा सर्वाधिक होगा वही उसका बहुलक मूल्य होगा। तो विकल्प ए है मध्यवर्ती मूल्य, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। विकल्प ए क्या है, मध्यवर्ती मूल्य। बी क्या है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। सी क्या है, न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य। डी क्या है, सीमांत मूल्य। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपके सामने, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। देखो जी, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य, हम जानते हैं कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य, किसी श्रेणी का कौन सा मूल्य, बहुलक मूल्य। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। कौन सा होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। अतः विकल्प इसका आएगा बी। विकल्प कौन सा सही है इसमें, बी सही है। देखो इसका मतलब ये हुआ, जब अपने पास जैसे मान लो कि ये आंकड़े है, आपको इन आंकड़ों का कोई बहुलक पूछे तो बहुलक कितना बताओगे, बताओ आप। 5 बताओगे, क्योंकि 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 2 बार है तो 5 की बारंबारता कितनी हुई, 2। तो बताओ सबसे ज्यादा बारंबारता 5 की है या फिर 2 की है या फिर 3 की है, सबसे ज्यादा बारंबारता 5 की है। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य कौन है, 5 है। तो हम जानते हैं कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। अतः विकल्प कौन सा सही है जी, आपका बी सही है। सर्वाधिक मूल्य वाला बारंबारता कौन सा है, बी वाला सही है। सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य मतलब ऐसा मूल्य या ऐसा आंकड़ा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणी का कौन सा मूल्य ज्ञात कीजिए भाई? माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अपने को माध्यक ज्ञात करना है। निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जी, आंकड़े दे रखे अपने को। प्रश्न नंबर आपको 2 है। प्रश्न नंबर 2, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े दे रखा अपने को, लिख देंगे दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े। माध्य का आपको निकालना आता है, माध्य को निकाला हुआ है। माध्य की वीडियो है, 2 वीडियो है, उन वीडियो को पहले जाके देख लीजिए, माध्य का आपके समझ में आ जाएगा। सम और विषम वाला तरीका है, क्योंकि इसमें जब प्रश्न में अपने को 10 बार आंकड़ा दे दे तो कौन सा तरीका यूज करेंगे माध्य के निकालने में? सम और विषम वाला। तो देखो जी, 520 है, 20 है, दिए गए आंकड़े कौन से है? 520 है, 20 है, 520 है, 20 है, और 340 है, 190 है, 340 है, 190 है, और 190 के बाद में 35 है, 800 है, 35 है और 800 है, और 800 के बाद में 1210, 1210 है, 800 के बाद में 1210 है, और 50 है, 80 है, 50 है और 80 है। ये आंकड़े है जी अपने। कितने हैं ये? 3 और 3 6 3 9। कितने आंकड़े हो गए? 3 और 3 6 3 9। ये आंकड़े हो गया। अब इसका अपने को माध्यक याद करना है। विकल्प में आपके सामने 3 विकल्प है, कौन सा विकल्प जो माध्यक आ जाएगा वो मिल जाएगा, वो अपना विकल्प हो जाएगा। तो इनका आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं अपन। सबसे पहले इनको आरोही क्रम, कौन सा क्रम इनका बताओ? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं अपन। तो आरोही क्रम देखो, अपन सीधे भी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रश्न होता है कि भाई पहले प्रश्न लिखो, उस हिसाब से अपन क्या करना होता है अपने को। तो पहले अपने को ये आंकड़े लिख दिए, इसमें छाड़ के अपन आरोही क्रम में लिखेंगे। आप देखो, अपने माध्यक में सबसे पहले अपने को किस में लिखना पड़ता है? आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटा से छोटा कौन सा है इसमें? छोटा से छोटा कौन सा है? 20 है। कौन सा भाई? 20 है। 20 के बाद में कौन आएगा? 20 के बाद में आएगा 35। 35 के बाद में कौन आएगा? 50 आएगा। और 50 के बाद में कौन सा आएगा? ध्यान से देख लो, देखिए 50 के बाद में कौन सा आएगा? 50 के बाद में 80 आएगा। और 80 के बाद में कौन आएगा? 80 के बाद में कौन सा आएगा? 190 आ जाएगा। देखो जी, 20 35 50 80 और 190 आ गया। मतलब बढ़ते क्रम में अपन इनको लिख रहे हैं। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपके सामने कौन सा आ जाएगा? 340 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 340 आ जाएगा। और 340 के बाद में कौन सा आ जाएगा? 340 के बाद में 520 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 520 आ जाएगा। और 520 के बाद में देख लो जी, 520 के बाद में कौन सा आ जाएगा? 520 के बाद में 800 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ठीक है। और 800 के बाद में कौन सा आ जाएगा? 800 के बाद में सीधा 1210 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा जी? 1210 आ जाएगा। ये हो गए अपने आंकड़े। कितने होने चाहिए? 3 3 6 3 9। ऊपर वाले 9 थे तो नीचे वाले भी 9 होने चाहिए। ठीक है। अब क्या लिख देंगे? कौन सा है? यहाँ आंकड़ों की संख्या, यहाँ आंकड़ों की संख्या। माध्य का जो तरीका है वो आंकड़ों की संख्या n बराबर कैसा है भाई बताओ? 9। सम है, विषम है बताओ? विषम है। आंकड़ों की संख्या 9 विषम है। ठीक है। अतः माध्य बताओ जी, माध्य कितना हुआ? माध्य का सूत्र विषम का कौन सा होगा? n+1/2। n+1/2 मान रख देते हैं 9+1/2। ठीक है। बताओ कितने हो गए? 10/2। 10/2। बताओ कौन सा आंकड़ा आ जाएगा? 5वां। कौन सा आ जाएगा? 5वां आंकड़ा आ जाएगा। 5वां अपन लिख देते हैं। कौन सा है? 1 2 3 4 5। बताओ कितना आ गया इसका? 190 आ जाएगा। माध्य बताओ कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। माध्य 190 आएगा इसका। तो विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प लगाओ भाई, विकल्प लगाना जरूरी है। अतः विकल्प लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लूंगी विकल्प, ध्यान से सुनो। अतः विकल्प कौन सा सही है? मतलब कौन से में 190 आ रहा है? विकल्प देख लो कौन सा सही है। आपके सामने विकल्प है, सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दूसरा। दूसरे में क्या पूछा था? माध्यक पूछा था, आपने को विकल्प दे दिया और विकल्प से अपन निकालिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा हो गया, जिसमें सबसे पहले आंकड़े दे रखे थे, उनका आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद में आंकड़ों की संख्या,
आंकड़ों की संख्या 9 विषम है। विषम का सूत्र ये हो गया 9 + 1/2 10/2 मतलब 5वां 190 है। 190 विकल्प कौन सा आ गया? सी आ गया। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखना। प्रश्न नंबर 3 क्या है? देखो, 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक, 4 छात्र हैं उनके सांख्यिकी देखो प्रश्नावली होती है जो आंकड़ों वाली प्रश्नावली, इसी का नाम सांख्यिकी प्रश्नावली है। जो अब इसमें क्या है, प्राप्तांक कितने हैं? 53, 75, 42 से 70 है। और इनके क्या पूछा है? इनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है भाई? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो जी, इनका समांतर माध्य अपन निकाल देते हैं। प्रश्न नंबर 3 समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य अक्ष से बाहर सूत्र क्या है इसका? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र है। आंकड़ों का योग में अपन क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, सबको जितना होगा उतने का भाग अपन दे लेते हैं। तो आंकड़ों का योग बताओ जी कितना होगा? आंकड़ों का योग कितना होगा? 53, 75, 42 से 53, 75, 42 से कितने हो गए? 53, 75, 42 से 70। ये लो कितने हो गए? 70। 53, 75, 42 से 70 कितने हो गए? 53, 75, 42 से 70 4 हो गए। तो बताओ किसका भाग दोगे आप? 4 का भाग दोगे। इन सबको जोड़कर 4 का भाग अपन दे लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? ये 7 हो गया, 7 3 10 हो गया। असल की 1 हो गई, 8 4 12, 12 और 7 के हो गए कितना? 19, 19 और 20 और 24। ये लो किसका भाग दोगे? 4 का भाग दे दोगे। किसका दोगे? 4 का भाग दोगे। 4 ठीक है 24। बताओ जी कितना आ गया? 60 आ गया। क्या था प्रश्न? 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक कितने हैं? 53, 75, 42 से 70 ये अंक है। तो यहाँ पर लगा देंगे अपन अंक है, अंक। तो ये इसका वैसे तो आंसर ये आ गया, लेकिन प्रश्न में विकल्प बोल रहा है। विकल्प लगा तो प्रश्न में देख के आता है विकल्प कौन सा सही है, आपके सामने है कौन सा सही है। विकल्प लगा दो। 60 वाला बता दो कौन सा है? 60 वाला है कौन सा है? 60 वाला सी। तो विकल्प कौन सा आएगा इसका? सी विकल्प आ जाएगा आपका। ये प्रश्न नंबर 3 हो गया जो समांतर माध्य है 17.1 की एक्सरसाइज की तरह हो गया। इसी के बाद में प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 भी ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 4 में ध्यान दो। प्रश्न नंबर 4 समांतर माध्य ही पूछा है। देखो प्रश्न नंबर 4 देखना, आपके सामने प्रश्न नंबर 4 है। एक छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में क्रमशः 85, 87, 85 और 83 अंक मिले। उसके इन विषयों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करना है। अपने को माध्य ज्ञात करना है प्राप्तांकों का। माध्य है तो अपन क्या कर देंगे? इन सबको जोड़ देंगे और भाग किसका दे देंगे? 3 का, क्योंकि कितने विषय ये? 3 विषय है। 85, 87, 85, 87 और 83 इसका भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे। 85, 87, 83 3 का भाग अपन दे देंगे। इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास मिलेगा 255। 255 में अपन किसका भाग दे देंगे? 3 का भाग अपन दे देंगे। तो 255 में 3 का भाग देंगे तो 3 घंटा 24 कितना होगा भाई? 3 घंटा 24 बच गए। 3 घंटे 15 बोलो कितना आ गया? 85। कितने हो गए? 85। उसका उन तीनों जो 3 विषय थी 85, 87 और 83 इन तीनों को अपन जोड़े तो 255 आए और तीनों का औसत निकाला। कितना निकला? औसत या समांतर माध्य कितना निकला? 85 निकला। 85 निकला तो 85 के हिसाब से यदि 3 का जोड़े अपन 85 को यदि 3 से गुणा करें तो 255 ही आएगा। मतलब ये ऐसा फिक्स मान हो गया जो तीनों विषय के लिए बराबर है। तो इसका विकल्प कौन सा आ गया? सी विकल्प है। इसमें भी विकल्प कौन सा है? आता है विकल्प कौन सा सही है आपका? इसका विकल्प सी सही है, सही है। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? अंक लगा दोगे, अंक लगा दोगे। कौन सा विकल्प सही है? सी सही है। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर आपका 30 चौथा हो गया। तो स्टूडेंट्स यदि कोई स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और इसके साथ ही आपका
जो बेल आइकन की घंटी का बटन जरूर उसको जरूर दबा दो, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट एक बात और बता देता हूँ, ये इस अपने चैनल पर एग्जाम्पल सहित प्रत्येक प्रश्नावली के नोट्स और सभी क्वेश्चन आप आराम से स्कूल की तरह ही अपनी फेयर कॉपी बना सकते हो। चैनल के माध्यम से एक एक सवाल बारीकी से होगा, तरीका दी बेस्ट तरीका होगा, किसी भी तरीका में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपना 7 साल का अनुभव है। चलो जी अपन प्रश्न नंबर आगे वाला प्रश्न नंबर करते हैं 5वां। देखना, यदि 5 7 9 अक्ष का समांतर माध्य दे दिया, इसने कितना समांतर माध्य 9 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। देखो प्रश्न नंबर 5 में ध्यान दो। प्रश्न नंबर 5 में अपने को समांतर माध्य दे दिया और अक्ष का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो जी प्रश्नानुसार देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो आंकड़े लिख देंगे। देखो तरीके से करेंगे अपन, दिए गए आंकड़े क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़े अपन आंकड़े लिख देते हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, 5 7 9 5 7 9 5 7 9 x, और एक और है कौन सा है 5 7 9 x, इतना ही है जी, यही है। अब इनका प्रश्नानुसार देखो जी, प्रश्न अनुसार समांतर माध्य कितना है, प्रश्न के अनुसार समांतर माध्य बताओ जी कितना है, प्रश्न के अनुसार समांतर माध्य कितना है, 9 है। कितना है भाई, 9 है। अब सूत्र लगा देते हैं, समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं, सामने 9 रहेगा, सामने 9 रहेगा। क्या है जी, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अपन क्या करते हैं, सामने 9 चलेगा, 9 क्यों चल रहा है, ये माध्य अपने को दे रखा है प्रश्न में, समांतर माध्य कितना है 9, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो योग कर देते हैं 5 + 7 + 9 + x। आंकड़ों की संख्या कितनी है, कितने आंकड़े हैं, 4 है, तो अपन इनको हल कर देंगे कैसे, ये दो तीनों जुड़ जाएंगे और 4 उधर चला जाएगा, तो देखना कितना होगा, 9 7 16 हो गया, और 16 5 21, 21 + x बराबर है 4, उधर 9 से गुना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो गया। यहाँ से हल करेंगे, अक्ष का मान कितना आएगा, 36 में से 21 घट जाएगा, तो अक्ष का जो मान है वो आपके सामने कितना आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया, अक्ष का मान कितना आ गया जी, 15 अक्ष का मान आ गया। अक्ष का मान कितना आ गया, 15 आ गया। विकल्प लगाना पड़ेगा, विकल्प कितना है देख लो, विकल्प 20 सही है। कौन सा विकल्प सही है, 20 सही है। अतः विकल्प लगा दो नीचे, अतः विकल्प 20 सही है, 20 सही है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो गए स्टूडेंट्स। इसमें क्या पूछा था, अपने को समांतर माध्य दे दिया और 4 आंकड़े दे दिए, 4 आंकड़ों में से 3 आंकड़े पूरे दे दिया, लेकिन एक आंकड़े की जगह अक्ष लगा दिया, अक्ष की वैल्यू अपने को पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 होगा। ऐसा प्रश्नावली में भी आया था अपने 17.1 में सवाल भी आया था ऐसा। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 6 है, बंटन 2 3 4 7 5 1 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब अपने को माध्यक ज्ञात करना है जी, माध्यक जो अपन प्रश्न नंबर दूसरे में ज्ञात किए थे वैसे ही माध्यक ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 6 देखना, माध्यक अपने को ज्ञात करने हैं। दिए गए आंकड़े तो दिए गए आंकड़े लगा देते हैं अपन। प्रश्न ये सही तरीके से लिखना, वरना सही तरीके से लिखना, आप इसको आराम से लिखना और हल ऐसे लगाना सही तरीके से। ठीक है, इसके बाद में देखना प्रश्न नंबर 6, दिए गए आंकड़े कौन से हैं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 के बाद बताओ कौन है, 7 5 1 कौन सा है जी, 7 5 1 ये आंकड़े। ठीक है, और आरोही क्रम देखो जी कितना है, आरोही क्रम बराबर बताओ जी कितना है, आरोही क्रम 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 7 है। ये इनका आरोही क्रम हो गया जी, आंकड़ों का क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। ठीक है, यहाँ आंकड़ों की संख्या, यहाँ आंकड़ों की संख्या बताओ जी कितनी हुई, आंकड़ों की संख्या n का मान जो है वो कितना होगा आपका 6। कैसा है ये, सम है। ठीक है, अतः माध्यक क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है, माध्यक। सूत्र बताओ, सम का बटा में तो 2 और n बटा 2 ठीक है, प्लस n प्लस 2 बटा 2। ये बताओ माध्यक निकालने का, जब अपने को प्रश्न में 10 बार आंकड़ा दे दे तो माध्यक निकालने का सम का तरीका है।
ठीक है। विषम का तरीका इससे पहले वाले सोलो में अपन लगाए थे जब अपने माध्य ज्ञात कर रहा था। तो ये आ गया आपका। अब इसमें मान रख देते हैं, n का मान बताओ कितना है जी, 6/2 प्लस 6+2/2 बटा 2। तो बताओ जी कितना हो गया, तो 6/2 ये हो गया, और ये कितने हो गए बताओ, 6 2 8 8/2 तो यहाँ से हल करेंगे इसको, बताओ कितने हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो बताओ कौन सा हो गया, 3वां प्लस 4वां बटा 2, मतलब 3वां आंकड़ा और चौथा आंकड़ा जुड़ जाएगा और जो आएगा उसमें 2 का भाग लग जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान से देख लेना, 3वां और चौथा आंकड़ा जोड़ के 2 का भाग दे दो। तीसरा कौन सा है, तीसरा आंकड़ा गिनती करके तीसरा देख लेंगे, 1 2 3, तीसरा आंकड़ा 3 ही है और चौथा आंकड़ा 4 ही है, 2 का भाग दे देंगे, 7/2, 7 में 2 का भाग दे देंगे तो 3.5, कितना आ गया जी, 3.5 आ गया। तो आपका 3.5 इसका आंसर आ गया। विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। इसको बॉक्स लगा देना, विकल्प डी सही है। देखो विकल्प डी सही है। ये एक बात बता देता हूँ मैं, बोर्ड ये जो आंसर जो होता है, या तो इनको इन्वर्टेड कोमा से आप आंसर के नीचे अंडरलाइन कर दो, या फिर इनकी जगह इनको बॉक्स में बंद कर दो, जिससे क्या है कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको वैसे साफ नजर आ जाए। तो विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। तो ये प्रश्न नंबर 6 हो गया, जिसका माध्यक पूछा था, माध्यक मैंने बता दिया। कितना आंसर आएगा इसका, 3.5, और विकल्प कौन सा आएगा इसका, डी आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखना, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है, देखो क्या, बंटन 1 3 2 5 9, बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक ये साथ ऐसा ही है, मत सिर्फ आंकड़े अलग अलग है। प्रश्न नंबर आपके सामने कौन सा है, 7। प्रश्न नंबर 7 देखना, दिए गए आंकड़े, कौन से जी, दिए गए आंकड़े लगा देता हूं मैं। तो बताओ जी, आंकड़े लगाते हैं अपन, कौन कौन से है, देखो दिए गया 1 3 2 5 9, 1 3 2 5 9। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों का कौन सा क्रम जी, आरोही क्रम। बताओ जी, आरोही क्रम लिखे, 1 2 3 5 9। ठीक है, अतः यहाँ आंकड़ों की संख्या, यहाँ आंकड़ों की संख्या बताओ जी कितनी होगी, n बराबर बताओ कितना होगा, 5। सम है, कोई सम है, बताओ विषम। कैसा है जी, विषम है। ठीक है, अब बताओ, अतः माध्यक, अतः माध्यक बताओ कैसा होगा, माध्यक सूत्र लगाओ, माध्यक का विषम का क्या होता है, n+1/2। इससे पहले जो सवाल में सूत्र लगा था वो सम का लगा था, और ये विषम का। सम का कौन सा होता है, n/2 प्लस n+2/2। ठीक है, और ये सम का है 10 5 प्लस 1/2। तो बताओ ये कौन सा आंकड़ा आ जाएगा, ये 6/2। कौन सा हो जाएगा, 3वां। कौन सा आंकड़ा हो जाएगा, और 3वां। और 3वां गिन के देख लो, 3वां आंकड़ा 3 ही है। कौन सा है, 3 ही है। अतः विकल्प कौन सा जाएगा, इसमें विकल्प लगा देते हैं। विकल्प वाली लाइन यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अतः विकल्प कौन सा सही है, देख लो विकल्प में कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया आपका, 7 हो गया प्रश्न नंबर। विकल्प कौन सा सही है, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर कौन सा हो गया आपका, 7 कंप्लीट हो गए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 देखना। प्रश्न नंबर 8 में देखो, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक अपने को ज्ञात करने हैं। तो बहुलक वो ये, जब 10 बार आंकड़े दे दे तो जो आंकड़ा सबसे अधिक होगा वही बहुलक होगा। जो आंकड़ा सबसे अधिक होगा मतलब जो आंकड़ा जितनी बार है उसकी वही बारंबारता होगी। तो अपन प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखना, प्रश्न नंबर 8, दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े बताओ जी। दिए गए आंकड़े कौन कौन से मैं लिख देता हूँ। कौन से, 3 5 7 3 5 7 बताओ, 3 5 7 4 2 1 4 2 1। आपके सामने वहां क्वेश्चन है 4 2 1 4 3 4 4 3 4। ये क्वेश्चन हो गया ये आपका
4 3 4, ठीक है। तो यहाँ बताओ जी, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, मतलब यहाँ सबसे अधिक बारंबारता देखो जी, जो देखो मान लो 3 2 बार है तो 3 की बारंबारता कितनी हुई 2, और 4 मान लो 3 बार है तो 4 की बारंबारता कितनी हुई, 2 बार है तो 2 और 3 बार है तो 3, ठीक है। तो 3 कितनी बार है यहाँ, 3 तो 1 बार है तो 3 की बारंबारता कितनी हुई, 3 की बारंबारता 1 हुई। 2 कितनी बार है यहाँ, 2 भी 1 बार है, 2 की बारंबारता 1 हुई। और अपना जो 5 है, 5 कितनी बार है, वो भी 1 बार है। 7 कितनी बार है, वो भी 1 बार है। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, सॉरी 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, ठीक है। और 4 कितनी बार है, 4 3 बार है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता मतलब किसकी हुई, मतलब सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ 4 की बारंबारता, यहाँ 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, मतलब जो 4 है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है। 4 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। अतः बहुलक कितना आएगा आपका, बहुलक बराबर कितना होगा 4। बहुलक कितना आ गया इसका, 4 की बारंबारता सबसे अधिक है तो बहुलक कितना आ गया इसका 4। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प लगा देते हैं, कौन सा सही है, विकल्प इसका सही है कौन सा, बी सही है, बी इसका विकल्प सही है। विकल्प देख लेना कौन सा सही है इसका, बी विकल्प सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9, विकल्प वाले प्रश्न चल रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट्स वीडियो के लिए आप एक कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट्स में बताइए जरूर से। आप प्रश्न नंबर 9 में ध्यान दो। फिर प्रश्न नंबर 2 देखो, किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनके आयु के अनुसार निम्न प्रकार है। देखो आयु वर्षों में दे रखी है, आयु आपको वर्षों में दे रखी है और छात्रों की संख्या दे रखी है। इनका बहुलक होगा, बहुलक अपने को पूछा है। देखो प्रश्न नंबर 9 आपको बारंबारता बंटन दे रखी है, बारंबारता बंटन सारणी आपके सामने दिखाई दे रही है। और अब इनकी क्या ज्ञात करनी है, बहुलक की ज्ञात करना है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हुई वही बहुलक होगा। तो बताओ जी 8 की बारंबारता कितनी है, 15 है। 8 की बारंबारता सारणी में देखना, 8 की बारंबारता 15 है। 9 की बारंबारता कितनी है बताओ, 25 है। 10 की बारंबारता कितनी है, 40 है। 11 की बारंबारता बताओ कितनी है, 36 है। 12 की बारंबारता कितनी है, 41 है। तो बताओ सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, 41 है। और किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता 12 की है। किसकी है भाई, 12 की है। सबसे ज्यादा बारंबारता 12 की है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, सारणी आपके सामने है। यहाँ सारणी से स्पष्ट होता है, यहाँ सारणी से स्पष्ट होता है कि 12 की जो बारंबारता है, 12 की बारंबारता सबसे अधिक है। 12 की जो बारंबारता है वो सबसे क्या है, अधिक है। 12 की बारंबारता वो सबसे अधिक है, ठीक है। अतः बहुलक बराबर कितना हो गया इसका, बहुलक कितना हो गया, बहुलक बराबर 12। बहुलक कितना हो गया, 12 हो गया बहुलक। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प 12 में देख लो जी, विकल्प कौन सा सही है, विकल्प इसका 12 में बी सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी सही है जी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कौन सा है, सही तरीके से आपके एग्जाम में विकल्प वगैरह नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन हो गया 12। तो ये प्रश्न नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया, जिसमें बहुलक पूछा था। अब प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो विकल्प वाले प्रश्न थे, कैसे थे स्टूडेंट्स, विकल्प वाले प्रश्न थे। अब देखो प्रश्न नंबर 10 से लेकर 14 तक देखो किस तरीके से आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 से देखो, बहुलक तो बिना अपन पेन चलाए जो सबसे अधिक बार होगा वही उनका बहुलक होगा। देखो सबसे अधिक बार का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही उनका बहुलक होगा। तो बहुलक तो अपन बिना पेन चलाए ही बता सकते हैं, सबसे ज्यादा बार जो होगा वही बहुलक होगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक थे वो विकल्प वाले थे, जो मैंने करवा दिया। अब प्रश्न नंबर चलेगा 10। देखो निम्न बंटनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर कहां से कहां तक, 10 से लेकर 14 तक। 10 से लेकर 14 तक प्रश्नों में अपन समांतर माध्य ज्ञात करने वाले। 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन देखो, समांतर माध्य ज्ञात करना है। और समांतर माध्य भी मैंने आपको 3 तरीके से बताए थे। जब
पर्सन में 10 बार आंकड़े हो तो सब आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और जब मध्यमान वाली सारणी हो तो अपन सीधा निकाल देते हैं, जब वर्ग वाली सारणी हो तो अपन मध्य वर्गों में से मध्यमान निकाला जाता है। तो आपके सामने 10वें प्रश्न की सारणी है, इसमें अक्साई दे रखा है, एफ दे रखा है। देखो जी, वर्ग चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान बोलते हैं। अक्साई लगा देता हूं और फिर इधर देखिए तो वर्ग चिन्ह मध्यमान, और इधर यहाँ पर ये सारणी मैंने बना दी है पूरी। यहाँ इसके बाद में देखना यहाँ पर क्या होता है, एफ आई होता है। यहाँ बताओ एफ आई एक्स आई होता है, ठीक है। अपन क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं, बारंबारता अपन लिखते, मध्यमान लिखते हैं। बताओ कितने बारंबारता कितने हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, ये बारंबारता है 5 6 7 8 9। बारंबारता कितनी इसकी, 4 8 14, 4 8 14, 4 8 14, 11 3, ये इसकी क्या है, बारंबारता है। अब अपन लगाते हैं इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये तो क्या आता है, सिग्मा एफ आई आता है, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आता है। जिस तरीके से आप पहले वाले वीडियो जानते हैं, तो आप वीडियो को, आप इस वीडियो से पहले पीछे वाले वीडियो लगातार ही देखेंगे तो ही समझ आएगा स्टूडेंट। और यदि जो बंदा लगातार वीडियो एक साथ लगातार अच्छी तरीके से समझ के देखेगा, उसको अच्छे तरीके से समझ आएगा और वो अपनी चाहे तो फेर कॉपी बना सकता है। तो एफ आई एक्स आई अपन क्या करते हैं, अपन अब देखो ये एफ आई एक्स आई का मतलब इनको गुणा कर देते हैं अपन। 5 चौक 20, 8 छिकू 48, ठीक है, 48 हो गया। और ये कितना है, 7 है यहाँ, तो कितना हो गया, 14 17 हो गया, 98 कितना हो गया, 98 हो गया। और ये 88 हो गया, और ये 9 27 हो गया। इस तरीके से अपना हो गया अपना 20 48 98, 20 48 98 88 और आपका 27 हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन सिग्मा एफ आई अपन इनको जोड़ देते हैं, इधर इनको जोड़ देते हैं और सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र, विधि का कौन सी विधि से करें अपन, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। अतः समांतर माध्य, सूत्र क्या है समांतर माध्य का, एक्स बाहर, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, मान रख देते हैं, तो इनको अपन जोड़ देते हैं। अपन इनको जोड़ते हैं तो देखना कितना आएगा, 24 8 या 24 8 32, 32 से 1 कम 31 हो गया, 3 असलकी हो गई, 3 असलकी हो गई, तो ये कितना हो गया, 6 6 के 9 9 18 9 27 27 26 26 2 कम 26 से 28, कितने हो गए, 28 हो गए। मतलब कितने हो गए, 281 हो जाएंगे, सही है। और इनको जोड़ते अपन, यार 12 12 हो गया, 14 हो गया, कितना हो गया, 26 हो गया, 26 हो गया। और 26 से हो गया 27 7 27, ये हो गया आपका 27 30 असल की 3 हो गई, 3 हो गई, 3 2 5, कितना हो गया, ये 50 हो गया, 50 एक कम असल में 40 हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया। इस तरीके से आपका सिग्मा एफ आई हो गया। सिग्मा एफ आई कितना, 40, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 281 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। 281 में किसका भाग दोगे, 40 का अपन भाग दे देंगे। 281 में अपन 40 का भाग दे देंगे, 281 में 40 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 7.025 आ जाएगा, 7.025 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 7.025। और बॉक्स बना के अपन लगा देते हैं, यहाँ पोस्ट में क्या लगा देते हैं, लगभग लगा देते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 होगा। यदि 281 में 40 का भाग देंगे तो अपना 7.025 आएगा, या आप 2 अंक भी निकाल सकते हैं, 0 2, इसीलिए लगभग लगाया है। लगभग लगाने से क्या हो जाता है कि अपना जो पॉइंट के बाद वाले आंसर है वो अपने सही हो जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 हो गया। इसी के बाद में प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने अक्साई दे रखा है और बारंबारता दे रखा है, अक्साई और बारंबारता दे रखी है। तो अपन प्रश्न नंबर 11 देखना। प्रश्न नंबर 11 इसी तरीके का ऐसे ही प्रश्न नंबर 11 देखना। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 11 अक्साई और एफ आई आपके सामने दे रखा है आपको। अक्साई मतलब इसको क्या बोलते हैं, मध्यमान लिख देता हूं, के बाद वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान एक्साई। और बारंबारता क्या बोलते हैं अपन, बारंबारता एफ आई, ठीक है। और यहाँ पर एफ आई एक्स आई। और ये लोग अपनी सारणी बन चुके पूरी।
अब देखना इसके अपन वर्ग लिख देते हैं, बारंबारता लिख देते हैं और अपन इसको हल करते हैं। इसमें देखो ये बन गई आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में देखना, इसके बाद में अपन इसको हल करते हैं। देखो अक्षय कितना है 10 15 17 20, 10 15 17 20 कितना है 10 15 17 20 22 30 35 22 30 35। ये बारंबारता हो, अक्षय मध्यमान हो गया। बारंबारता कितनी है 5 10 2 8, 5 10 2 8, 5 10 2 8, 5 10 2 8 हो गया, 3 6 6 हो गया, 3 6 6। ये इसकी बारंबारता हो गई। बारंबारता का मतलब 10 कितनी बार है 5 बार है, इस तरीके से। ठीक है, ये बारंबारता हो गई। एफ आई एक्स आई निकालें, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, इनको अपन निकालते हैं कैसे, देखो 10 पंजो 50 हो गया, इनका 50 हो गया, इनका कितना हो गया 150 हो गया, और 17 दूनी 34 हो गया, और ये 160 हो गया, और 22 तिया 66 हो गया, और ये 3 6 18 180 हो गया, और ये 56 30 3 हो गया, और 56 30 3 हो गया, 6 18 21 210 हो गया। अब अपन इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे यहाँ, और इधर इनको जोड़ देंगे, ये सिग्मा एफ आई आ जाएगा। यदि इनको लगातार जोड़ेंगे, देखो जोड़ने के तरीके से मैंने इनको लिखा है, तो लगातार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10 हो गया, 1 6 11 11 14 14 26 हो गया, 26 26 27 और 27 हो गया, और 27 8 कितने हो गए 35 हो गए, 3 हो गई, 3 कितने हो गए 3 3 6 6 8 हो गया, 850 हो गया। किनका योग होगा 850 हो जाएगा इनका योग, और इनको जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 40। विधि का नाम लगा देते हैं प्रत्येक से विधि से अतः समांतर माध्य। बताओ जी अक्ष बाहरी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई मान रख देते हैं 850 में 40 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। बताओ कितना आएगा, यहाँ पर देखना 85 भाग दे देंगे किसका 4 का, 85 में 4 का भाग देंगे तो देखना 4 दूनी 8, बच उतार लिया 5 से, 4 कम 4 बच गया 1, 10 हो गए 10 हो गए, 4 दूनी 8, ये लो कितना आ गया आपका 21.25। कितना हो गया 21.25। यहाँ पर लगा देते हैं लगभग, ये आ गया इसका। प्रश्न नंबर 11 का माध्य कितना आ गया 21.25 आ गया, 21.25। ये इसका समांतर माध्य हो गया प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 10 12 आंकड़े ये सारणी है। ये सारणी प्रश्न में जो सारणी दे रखी है आपको, ये है मध्यमान वाली सारणी, ये वर्ग वाली सारणी नहीं है, मध्यमान वाली सारणी। इसलिए अपन इनको गुणा कर देते हैं, एफ आई एक्स आई आ जाता है। यहाँ पर अपन सूत्र लगाते हैं, प्रत्येक विधि से अपन कर दिया इसको। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 वाला देखो, प्रश्न नंबर 12 देखना। प्रश्न नंबर 12 भी ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, एक्स आई दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 12 है आपका 19 21 से बारंबारता दे रखा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 आप ध्यान से देखना। 12 का क्वेश्चन देखो, पूरे प्रश्न विविध की जो प्रश्नावली ये चल रही है, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन कितने हैं 22 पूरे क्वेश्चन है। तो 12 का क्वेश्चन आप देखना। 12 के क्वेश्चन में आपको एक्स आई दे रखी है और एफ आई दे रखी है। याद रहे आई अपने को लगाना पड़ता है इनसे, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। आई का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या, भाई कितने हैं, इससे आंकड़ों की संख्या आई कहलाती है। आपको आई देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आई का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आंकड़े लिख देता हूँ एक बार में, 19 21 23 19 21 23 25 19 21 23 25 27 27 29 27 29 के बाद में 31 है। बारंबारता लिखता हूँ, बारंबारता देखना। बारंबारता कितनी है इसकी 13 15 16 13 15 16 कितना हो गया 13 15 16 18 16 18 16 16 के बाद में कितना 15 और 13 कितना है 15 और 13। ठीक है, अपन अब देखो मैं आपको यहाँ पर सिग्मा एफ आई आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। इनको अपन क्या कर देंगे, हल कर देंगे। यहाँ पर एफ आई एक्स आई आ जाएगा। देखो एक्स आई क्यों लगाते हैं, आई का मतलब समझो, मैं बताऊँ आपको। आई का मतलब होता है पराक्रम संख्या 1 2 3 4 जहां तक भी लगातार 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो देखो मैं आपसे पूछूं एक्स आई है
तो आई की जगह में लगा देता हूँ x4। क्या लगा देता हूँ? x4। x4 का मतलब हो गया चौथा आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? चौथा। चौथा इसमें गिन लो, 1 2 3 4। बोलो x4 का मान कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? x4 का मान 25 हो गया। इस तरीके से आई का मतलब होता है, आई का मतलब इनके साथ लगा देते हैं x4 x5, पांचवा आंकड़ा, छठा आंकड़ा। इसी तरीके से इनके आई लगा देते तो पांचवी बारंबारता, चौथी बारंबारता, तीसरी बारंबारता। इस तरीके से इसका आई का मतलब होता है। ठीक है, अब अपन इनको गुना कर देंगे और इनको गुना करेंगे तो आप इनको गुना कर लेना, 13 को 19 को, 19 को इनको गुना कर देंगे और गुना करेंगे तो अपने पास देखना 19 को 13 से करेंगे तो 247 में लिख देता हूँ, आप इनको गुना करके देख लेना। ठीक है, और 21 को 15 से गुना अपन कर देते हैं, 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। 315 आ जाएगा और इनको अपन गुना करें तो इनको गुना करेंगे तो 368 आ जाएगा। इनको अपन बाद में जोड़ देंगे, अपन 368 आ जाएगा और ये कितना होगा? 25 × 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 आ जाएगा। 450 के बाद में ये आ जाएगा 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 432। किसको? 27 को 16 से गुना करेंगे तो 432 आएगा। ठीक है, 432 आएगा। फिर कितना आ जाएगा ये? और ये आ जाएगा 432 के बाद में 435 आ जाएगा। कितना आएगा? 435 आएगा। और 435 के बाद यदि इनको गुना करें, 21 को 13 से गुना करें तो ऐसे गुना करना है, 13 एकम 13, 13 तो 39 और 1 40। कितना आ जाएगा? 403 आ जाएगा। कितना आएगा? 403 आ जाएगा। अब अपन क्या कर देते हैं? इनको अलग जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे 2650 आएगा। इनको यदि अपन जोड़ेंगे सिग्मा x को 2650 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। विधि का नाम लगा देते हैं। कौन सी विधि से करें अपन? प्रत्यक्ष विधि से। अतः समांतर माध्य सूत्र क्या है अपना? x बाहर सिग्मा fi बटा सिग्मा fi। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है 2650 में भाग 106 का दे देंगे और 2650 में यदि अपन 106 का भाग देंगे तो अपन यदि 106 का भाग आपको नहीं देना आता तो आप वैसे भी काट सकते हो। इनको देखो वैसे दे देना, 2650 में 106 का भाग देंगे तो 106 का भाग देंगे तो देखो 106 का वैसे पड़ा बना लेना या 100 इसको काट भी सकते हैं अपन। 106 का वैसे बना दें 212 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया, 1 318 हो गया तो यहाँ 265 है तो 212 आ जाएगा। कितना? 212 आ जाएगा। कितनी बार हो गया? 2 बार। बाकी करने पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, 530 आ गया तो 106 है। 106 है तो इनको हल करते जाएंगे। देखो ये कितनी बार हो गया? 106 का 3 बार हो गया। 106 को मैं कर देता हूँ कितनी बार? 106 को मैं कर देता हूँ 5 बार। शायद 5 6 30, 5 को 5 कितना हो गया? 5 बार से हो गया। बताओ कितना आ गया? 530 आ गया। तो अपन 106 का भाग यदि 2650 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। तो बताओ इसका अपन भाग देंगे इसमें इसका तो बताओ कितना आएगा अपना? 25 आ जाएगा। तो इसका जो मध्य मान जो आपका समांतर माध्य है वो कितना आ गया जी? आपका समांतर माध्य 25 आ गया इसका। तो ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो गया? 12 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद में 10 से लेकर 14 तक मैंने प्रश्न बताए थे, वो बताओ कैसे सारणी के थे। जो आपकी मध्य मान वाली सारणी थी उसका अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना था। ये अपने समांतर माध्य ज्ञात किया 12 तक प्रश्नों का। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 13 देखना। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, प्रश्न नंबर 13 देखना। प्रश्न नंबर 13 सूत्र ये लगेंगे 10 से लेकर 13 तक ऐसे जैसे प्रश्न है तो अपना xi fi और fi xi। ठीक है, अपन देखो प्रश्न नंबर आपका 13 वाला देखना। 13 वाला क्वेश्चन क्या है? xi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है और ये कितने fi 45 25 19 45 25 19 45 25 45 25 19 8 19 के बाद में कितना है? 8 2 1 8 2 1। ठीक है, और यहाँ पर दो हिस्सों में सिग्मा fi xi और ये भी सिग्मा fi। ठीक है, अपन अब इनको सिग्मा fi xi इनका अपन इनको गुणा कर देंगे। 45 से कम 45 है, 75 25 75 19 दूनी 8 29 57 हो गया। 8 चौक 32 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया। 6 कम 6 हो गया। इन सबको अपन जोड़ देंगे। 17 18 19 6 19 6 कितना हो गया अपना? 25 हो गया।
अपन देखो इनको जोड़ते थे अपन 10 हो गए, तो 10 17 18 19 19 6, इसकी बारंबारता अपने गल तो कितना हो गया 45, और ये 25 दूनी ये 16 ये 50 होगा, कितना होगा 25 दूनी 50 होगा ये। तो अपन इसको आप जोड़ देते हैं 5 7 12 13 14 14 6 20 की 2 हो गई, 2 4 6 6 5 11 11 5 16 17 18 19 और 20, इनका योग सबका आ गया 200, कितना आ गया 200। और यहाँ पर कितना योग आ जाएगा इन सबका, अपन बारंबारताओं को अपन जोड़ देते हैं। अपन यहाँ पर इसको मैं सही लिख देता हूँ, थोड़ा सा इनको सही लिखेंगे तो ध्यान देना, इस सारणी को सही बना लेना आप। ये सिग्मा एफ आई और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग कितना है अपना 200 आ गया। इन सबको अपन जोड़ देते हैं, कितना होगा इन सबका जोड़ेंगे तो ये होगा 45 से 40 50, इनका योग जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर विधि का नाम लगा लेते हैं, कौन सी विधि बताओ, प्रत्यक्ष विधि से। बताओ जी प्रत्यक्ष विधि से अपन इसको करते हैं। तो अतः समांतर माध्य कोष्टक में x बाहर, सूत्र क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, मतलब कि 200 बटा 100। बताओ कितना आ जाएगा आपका 2, इसका समांतर माध्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका समांतर माध्य 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रश्न नंबर आपका 13 हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट से प्रश्न इस विविध प्रश्नावली 17 में अपने प्रश्न 1 से लेकर 13 तक इस भाग चैप्टर 17 का जो भाग 15 है इसमें हो चुके हैं। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है 14 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है वो भाग 16 में करवा देंगे। इस यहाँ तक है अपने। तो बताओ इस कैसे लगी आपको क्लास, आप कमेंट्स में कमेंट्स करना कि क्लास आपको कैसे लगी स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें स्टूडेंट्स। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।